आइए पता लगाएं। पेज नंबर 182। प्रश्न 1, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित को घटाएं। ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करना कह रहा है तो उसमें क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। एक का ए है, यहाँ है 8/15 माइनस 3/15, तो इसमें हर समान है तो यहाँ घटा के लिख देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये हो गया 5/15। 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 बराबर 1/3 आंसर। 2 में है 2/5 माइनस 4/15 बी में, तो यहाँ लिखेंगे 2/15 बराबर, हर समान करेंगे तो 5 और 15 का लॉसन निकालेंगे तो 15 होगा, यहाँ लिखेंगे 15, सॉरी 2/5 है, 5 और 15 का लॉसन 15, यहाँ गलत लिखा गया था, 2/5 है, 2/5। 5 तिया 15 होता है, 5 में 3 का गुना, 5 तिहाई 15, 2 में भी 3 का गुना, 2 तिहाई 6, 6/15। अब यहाँ 4/15 बराबर 4, 15 में 1 का गुना करेंगे तो यहाँ 15 आ रहा है, तो 4 में भी 1 का गुना, ये हो गया 4/15। अब लिखेंगे बराबर 6/15 माइनस 4/15। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2/15 आंसर। अब देखिए सी नंबर, सी में है 5/6, 5/6 बराबर, पहले क्या करेंगे 6 और 9, 9 का लॉसा निकालेंगे तो 6 और 9 का लॉसा हो जाएगा 18, 18 आना चाहिए, तो 6 तिया 18, तो 6 में 3 का गुना, 5 में भी 3 का गुना, 5 तिया 15। अब है 4/9, 4/9 बराबर 18, 9 दूना 18, 9 में 2 का गुना करेंगे, 9 दूना 18, 4 में भी 2 का गुना हो जाएगा, 4 दूना 8। अब लिखेंगे बराबर 15/18 माइनस 8/18 बराबर 15 में से 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, 7/18 आंसर। अब है डी, डी में है 2/3, यहाँ लिखेंगे बराबर 3 और 2 का लॉसअप 6 हो जाएगा, 3 में 2 का गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 में भी 2 का गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ फिर 6 आना चाहिए, तो 2 गुने 2 तिया 6, तो 1 में भी 3 का गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब लिखेंगे बराबर 4/6 माइनस 3/6 बराबर 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1/6 आंसर। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कह रहा है संकेतानुसार घटाएंगे, तो यहाँ है 13/4 माइनस 10/3, तो इसको लिखेंगे, लिखते हैं 13/4, तो यहाँ बराबर लिखेंगे 13/4 गुने, अब 13/4 में 3 से गुना करेंगे, 3 से 13 में भी गुना करेंगे, 4 में भी गुना करेंगे, और 4 से 10 में भी गुना करेंगे और 3 में भी गुना करेंगे, ऐसे ऐसे गुना करते हैं। तो 13 गुने 3, 4 गुने 3, तो बराबर हो जाएगा 13 तिया 39, 4 तियाई 12। अब यहाँ लिखेंगे 10/3, 10/3 है यहाँ ना, यहाँ से लिखे हैं
10/3। फिर अब यहाँ लिखेंगे 10/3, इसमें दोनों में गुना करेंगे इस 4 से, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, बराबर 40/12। अब यहाँ लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 40/12, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 40/12, या प्रश्न के अनुसार अगर घटाते हैं तो यहाँ माइनस का साइन आ जा रहा है, इसलिए चलिए प्रश्न के अनुसार ही घटाते हैं। 39/12 माइनस 40/12, यहाँ से लिख दिया है, तो इसलिए इसमें से ही इसको घटाते हैं, बराबर। अब देखिए इसके इधर प्लस है और इसके इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन, और 39 से 40 बड़ा है तो माइनस का साइन रह जाएगा, और 40 में से 39 घटाएंगे तो 1/-1/12 इसका आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ कह रहा है 18/5 से 23/3, तो लिखेंगे 18/5, 18/5 बराबर 18 में और 5 में 3 का गुना हो जाएगा, 18 गुने 3, 5 गुने 3, तो हो जाएगा बराबर 18×3 = 54 और 5 दिया 15। अब लिखेंगे 23/3, 23/3 बराबर 23/3 में अब इस 5 का गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 23 गुने 5/3 गुने 5। 23 में जब 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 115/3×5 = 15। अब यहाँ लिखेंगे 54/15 माइनस 115/15 बराबर, नीचे तो 15 ही हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 5 गया 6, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, माइनस 61/15। सी में है 29/7 से 45/7, तो इसमें दोनों हर समान है, तो इसको 29/7 माइनस 45/7 माइनस कर देंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1/7, 15 में से 9 गया 6, 3, 3 में से 2 गया 1, 16/7। अब देखते हैं कि नीचे कम है और ऊपर अधिक है, तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 7 दूना 14, शेष फल 2 बचेगा, नीचे 7, 2/2/7 इसका आंसर होगा। भाग देकर देख लीजिए, इतना ही आएगा, 7 दूना 14, माइनस करेंगे 2 शेष आया, तो इसी को लिख दिए 2/2/7, 2/2/7 आंसर। अब है 3 का ए। 3 के ए में कह रहा है जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है, तो लिखेंगे घर से विद्यालय की दूरी बराबर 7/10 किलोमीटर। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है। ऑटो से तय की गई
दूरी बराबर 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर। अब कह रहा है वह ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल चलती है। तो अब लिखेंगे पैदल तय की गई दूरी बराबर 7/10 माइनस 1/2 बराबर। अब 10 और 2 का लॉसा निकालेंगे तो 10 होगा। 10 से 10 में भाग देंगे एक बार में, 1 से 7 में गुना करेंगे 7 माइनस। अब 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 से 1 में गुना करेंगे 5, तो बराबर हो गया 7 में से 5 घटाएंगे तो 2/10। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो बराबर 1/5 किलोमीटर आंसर। अब है प्रश्न बी। प्रश्न बी में कह रहा है जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है। जीविका पार्क का चक्कर लगाती है बराबर 10/3 मिनट। उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 मिनट का समय लेती है। नमिता पार्क का चक्कर लगाती है बराबर 13/4 मिनट में। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना समय लेती है। तो कह रहा है दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है। तो कम समय में कौन लगा रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 10/3 बराबर। अब 3 और 4 का लॉसा निकालेंगे तो 3 और 4 का लॉसा हो जाएगा 12। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 12। अब 3 में कितना का गुना करेंगे तो 12 होगा, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। तो 10 में भी 4 का गुना होगा, तो ये हो गया 10 चौका 40, 40/12। और नमिता का हो गया 13/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 13/4 बराबर, फिर यहाँ लाएंगे 12, तो 4 तिया 12, तो 4 गुने 3, 13 में भी 3 का गुना हो जाएगा, 13 तिया 39, तो यहाँ हो गया 39, यहाँ हो गया 40। तो क्या बोला है इस प्रश्न में, दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है। तो कम समय ये है 39, 40 से 39 कम है, तो ये नमिता का है, तो लिखेंगे दोनों में से यहाँ लिखेंगे दोनों में से नमिता कम समय में पार्क का पूरा चक्कर लगाती है। अब कह रहा है और कितना कम समय लेती है, तो 1/12 मिनट। अब 40 में से 39 माइनस कर देंगे या
करके देख लीजिए। 40/12 माइनस 39/12। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1/12। तो लिखेंगे 1/12 मिनट कम समय लेती है। यही इसका आंसर हो गया।